आज हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उससे रिलेटेड जो है हम जो है बीएससी नर्सिंग के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तरह से प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं आपसे। इन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके पीपी मेट की यानी कि पंजाब के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अदर रेट्स के लिए भी, अदर स्टेट के लिए भी काफी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, यानी कि आपको न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच वैल्यू बताना है। कितना होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या 9 होता है। तो पीएच वैल्यू जो होता है आपका एक न्यूट्रल सोल्यूशन का वो होता है आपका 7। ठीक है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है आपके एक न्यूट्रल सोल्यूशन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मोलर मास ऑफ H2SO4 Ag, यानी कि आपको H2SO4 का जो है मोलर मास बताना है। कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है, 96 ग्राम पर मोल होता है, 100 ग्राम पर मोल होता है या 92 ग्राम पर मोल होता है। तो मोलर मास जो होता है आपका H2SO4 का वो होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, 98 ग्राम पर मोल जो है वो होता है आपका मोलर मास किसका, H2SO4 का। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, CO2 या फिर Na2O या फिर ZNO या फिर SO2। तो इसमें से आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ZNO है, ZNO जो है आपको एक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एनो ऑर्बिटल, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन करता है आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एजी मिथुअल। एजी मिथुअल क्वांटम नंबर जो है वो डिटरमाइन करता है आपके शेप ऑफ एनो ऑर्बिटल को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द गैस इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सी जो गैस है वो इन्वॉल्व होती है जब मेटल जो है रिएक्ट करता है आपके एसिड के साथ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है इन्वॉल्व होती है जब आपका मेटल जो है रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट is the oxidation number of Mn in KMnO4, यानी कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपको ये बताना है। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है आपका +7, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2O, यानी कि किस प्रकार का जो है बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपके H2O में। ठीक है, आयनिक होता है, कोवैलेंट होता है, मेटालिक होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कोवैलेंट। ठीक है, आपके H2O में जो है कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि ये जो आपको ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन का, इनमें से आपको बताना है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक नेगेटिव जो एलिमेंट है वो है आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, यानी कि इनमें से कौन सा जो है नोबल गैस नहीं है, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन या फिर जेनॉन। तो आपका इसमें से जो नोबल गैस नहीं है आपको वो बताना है। तो इसमें आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जो है एक नोबल गैस नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ दीज हैज अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इसमें से किसके पास जो है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है उसके पास जो है ट्रिपल जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, क्या आप बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सेलरेशन। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की आपको एसआई यूनिट बतानी है। एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर कूलाम होता है।
तो आपका जो एसआई यूनिट होता है आपका रेजिस्टेंस का वो होता है ओम, ठीक है। ओम जो है रेजिस्टेंस का जो है एसआई यूनिट होता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ कब जो है एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में होती है, इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, या फिर इट्स हैज इंक्रीजिंग स्पीड, जब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, या फिर इट्स चेंजेस डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली, यानी कि जब उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, या फिर इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। तो आपका जो बताना है कि कब जो है एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण अर्थ पे, ठीक है। 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि किसमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है आपका, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, या फिर वेलोसिटी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें जो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आइए से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी किस डिवाइस का जो है यूज किया जाता है आपके इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर का, अमीटर का, थर्मोमीटर का, या फिर गैल्वेनोमीटर का। किस जो डिवाइस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए उसे बोलते हैं हम अमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं अमीटर, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक चार्ज, यानी कि एक समान चार्ज के बीच फोर्स लगने से क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, रिपल्शन, जीरो, या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक समान जो चार्ज होता है फोर्स लगती है वो फोर्स होती है रिपल्शन, ठीक है। रिपल्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी कौन सा जो लॉ है वो आपका रिलेशनशिप को बताता है करंट और वोल्टेज के बीच, ओम लॉ, या फिर न्यूटन लॉ, या फिर फैराडे लॉ, या फिर एम्पियर लॉ, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ जो है रिलेशनशिप को करता है करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टाइम टेकन complete one oscillation is called, ठीक है। यानी कि एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में लगा समय क्या लगता है, या फिर पीरियड, या फिर एम्पलीट्यूड, या फिर वेवलेंथ। आपका आंसर है आपका पीरियड, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल, यानी जो है किसके थ्रू जो है ट्रेवल नहीं कर सकता, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वैक्यूम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको जो इसका पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। थैंक यू।